ओम शांति। एक क्वेश्चन आंसर सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछता है, सबका उसका फल मिलता है, इसलिए क्वेश्चन पूछना भी एक भला का कार्य करते हैं। सबके लिए पुण्य का ब्लेसिंग्स आपको मिलता है। समय बहुत कम है, जितना हो सके उतना हम क्वेश्चन का भाई साहब से, दीदी से सवाल पूछेंगे। भाई साहब, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। जनरल जो तकलीफ ये लोग माताएं जो जीवन में जो सामना करते हैं उसका भी है। पहले एक ड्रामा के बारे में किसी ने पूछा है। ड्रामा बनी बनाई बन रही है। बनी तो कब बनी और कैसे बनी? बनाई तो किसने बनाई? बन रही है, पहले से बनी हुई है, तो फिर कैसे बन रही है? इसका जरा स्पष्ट कीजिए। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, अभी परम धाम में आवाज़ पहुंच गया। हाँ, बाबा को भी उठाना पड़ता है ना, सो गया होगा। हाँ, तो आवाज़ एक परम धाम में जाना चाहिए, एक आवाज़ सूक्ष्म तन में जाना चाहिए। तो बनी बनाई किसने बनाई? संगम पर निराकार सर्वशक्तिवान शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर ब्राह्मणों को, अपने बच्चों को ज्ञान देता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से क्या होगा, तो ये ज्ञान देता है। और उस ज्ञान को कर्मों में लाने के लिए, आचरण में लाने के लिए शक्ति चाहिए। तो वो शक्ति लेने की विधि भी देता है। शक्ति देता नहीं, एक एक शब्द को याद रखना। शक्ति बाबा देता है नहीं, शक्ति लेने की विधि बताता है। अपने को आत्मा समझ मुझ परम पिता परम धाम निवासी शिव सर्वशक्तिवान को याद करेंगे तो शक्ति मिलेंगी, उससे आपके विकर्म विनाश होंगे। तो ये विधि बताता है शक्ति लेने की। तो ये दोनों संगम पर होता है। और डायरेक्टर है, वो डायरेक्शन देता है, ये करेंगे तो ऐसे होगा, ये करेंगे तो ऐसे होगा। तो ये संगम पर बच्चों को ज्ञान शक्ति देकर सिखाता है। सिखाने के बाद जो बच्चे स्वतंत्र है, तो वो अपने, उनको भी बुद्धि दी है, अपने बुद्धि के अनुसार उस ज्ञान और शक्ति लेकर इस शरीर के द्वारा जो संगम पर कर्म करते हो, ये आपने बनाया ड्रामा। तो ये आपने बनाया। किसने बनाया, सिखाया आपको? शिव बाबा ने संगम पर आके सिखाया। और हमने किया, उसने नहीं किया, किया हमने। तब कहा यह आपका भाग्य। शिव बाबा को कहते हैं भाग्य विधाता। भाग्य बनाने की विधि बताता है। तो आप अपना तकदीर बनाते हो अभी संगम पर। तो अभी जो बनता है वो सारे 5000 साल के लिए चलता है। उसके बीच में आप कुछ भी नहीं कर सकते। बन गया संगम पर। तो किसने बनाया? हमने बनाया। तो बनी थी, अब भी संगम में बनी, अगर फिर से वही बनेंगे। अगर आपने नेक्स्ट संगम में कुछ नहीं किया तो वही रिपीट होगा। अगर आप कुछ करना चाहते हो, नेक्स्ट संगम पर भी बाबा आता है, वहाँ आपको चांस देता है कि बच्चे कुछ करना चाहते हो, मार्जिन है। तो डायरेक्टर क्लब में एक दफ़ा आता है तो चांस देता है, कुछ करना चाहते हो तो कुछ कर सकते हो। जैसे कार वही है, एक टायर चेंज करो, एक ग्लास चेंज करो। पूरा ड्रामा को चेंज करने की इतनी ताकत हमारे अंदर नहीं है, इतना पुरुषार्थ नहीं होता है, इसलिए ड्रामा चेंज नहीं होता है। सारा कार चेंज नहीं करते, एक टायर चेंज किया, एक और कुछ चेंज किया, क्योंकि इतनी पुरुषार्थ होता नहीं है। समझ में आया? तो वो आप तो रिपीट नहीं किया था ना, वो नहीं कह सकते हैं। हाँ, कल
कल था हम कलयुग में थे, कल गुस्सा करते थे, आज आपको ब्रह्मा कुमारी इसमें आए, ज्ञान मिला कि गुस्सा करना ठीक नहीं है, आपको भी अच्छा लगा ये गुस्सा नहीं करना चाहिए, आप भी नहीं चाहते थे, लेकिन वहाँ सॉल्यूशन नहीं था, करना नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, तो यहाँ जवाब मिला, ये करने के लिए, गुस्सा छोड़ने के लिए ये करो, है ना, विधि दिया, तो वो करते हो तो आप परिवर्तन कर सकते हैं। नहीं तो हमने ज्ञान सुना, पहले भी करना नहीं चाहते थे, ज्ञान अभी भी सुना, लेकिन वही करते हो तो ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। अगर ज्ञान सुनना सब कुछ नहीं है तो ज्ञान का उपयोग करते हो, प्रयोग करते हो, और वो यथाशक्ति है, 100% सभी नहीं कर सकते, तो यथाशक्ति, इसलिए नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, है ना, इसलिए बाबा कहता है सभी एक जैसे नहीं बन सकते, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उच्च पद पाते हो, तो ये व्यवस्था है। समझ में आया? अच्छा, थैंक यू। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक सिंपल है, आप 2.5 दिन इधर रहा ना, रहा, ठीक है, 2.5 दिन अगले हफ्ते के लिए आपने बना दिया आपका ड्रामा। आप कुछ लोग नींद किया होगा, कुछ लोग अच्छा पुरुषार्थ किया होगा, आपका ड्रामा आपने बना दिया, बस ऐसा समझ लो, ठीक है। दीदी जी माताएं हैं, सब रोज़ घर में खाना बनाते हैं, भक्ति में भी एक बिलीफ है, तो भोजन बाबा भगवान को स्वीकार करके खाना है। तो माताएं पूछ रही हैं रोज़ बाबा को भोग स्वीकार कराना जरूरी है क्या? तो भोग बनाने और स्वीकार करने के विधि क्या है? ओम शांति। इस 5 तत्वों की काया को रोज भोजन कराते हैं ना, तो जब इसको भोजन कराते हैं तो भला उस जगत नियंता को भोजन क्यों नहीं कराना? हमारा माता पिता बंधु सखा सारे संबंध उसके साथ हैं, वो हर समय हमारे ऊपर छत्र छाया रखने वाला, वो हमारी हर बिगड़ी को बनाने वाला, वो हमें हर पल साथ देने वाला, हम उसे भोग नहीं लगाएंगे? बिना भोग लगाए भोजन स्वीकार करना हम ब्राह्मणों का धर्म नहीं है, ना लौकिक में ना अलौकिक में। लौकिक में तो एक पैर और आगे बढ़ जाते हैं, वो कहते हैं जिस घर में अतिथि यदि भोजन नहीं करता तो समझो कि वो भोजन खाने योग्य ही नहीं है। अतिथि को भगवान का दर्जा दिया गया, अरे ये तो सातिथि है, अतिथि नहीं है, हमारे घर का व्यक्ति है, रोज रोज हमारे ऊपर हर कदम पर छत्र छाया रखने वाला। हमको बिना भोग लगाए एक ग्रास खुद भी नहीं खाना चाहिए। नंबर 1, भोग तो लगाना ही लगाना है। नंबर 2, बाबा के भोग लगाने के पात्र बिल्कुल अलग होने चाहिए। अलग होने चाहिए मीन्स जो जिनमें हम भोजन बनाते, कई बार हमने देखा है घरों में कि माताएं वही बर्तन लेकर बैठ जाती हैं, सारे लास्ट में खाना खाती हैं, और जो बर्तन जिन्हों में बनाती हैं वही लेके बैठ जाती हैं। तो ये बहुत बड़ी गलत बात है, क्योंकि हमें भगवान को भोग लगाना है तो वो भोजन बनाने के पात्र भी हमारे बहुत शुद्ध होने चाहिए, और जिनमें हम भोजन डालकर बाबा के आगे रखते हैं वो भी केवल बाबा के लिए, भले छोटे हों। बाबा सूक्ष्म, बाबा ने कहा हुआ है कि 75% जब भोजन में पवित्रता होती है तब मैं उसकी भासना स्वीकार करता हूँ। मतलब भोजन के लिए जो धन आया ये हम बहनों के हाथ में है। हम ये नहीं कह सकते कि अरे भाई लोग कमा के लाते हैं, दीदी हम क्या कर सकते हैं, नहीं, उसमें भी हमको ज्ञान है कि मेहनत का, परिश्रम का कमाया हुआ पैसा कौन सा है, हमें वही भोजन में इस्तेमाल करना चाहिए। और बनाने की प्रक्रिया में भी
जितनी देर भोजन बना रहे हैं उतनी देर कोई भी सामान्य और व्यर्थ निगेटिव नकारात्मक संकल्प नहीं होना चाहिए। मैं अपने बाबा के लिए भोजन बना रही हूँ। ये ध्यान रखो आप, भोजन में बहुत ताकत है। वही भोजन जब आप बाबा को भोग लगा देते हो तो प्रसाद बन जाता है, और वो आपके घर का हर सदस्य, वो ज्ञान में चलता है तो नहीं चलता है तो आप उसको वही स्वीकार कराते हो ना। तो जब उसे मालूम है कि आपने भगवान को भोग अर्पित किया है, फिर ये भोजन हमें दिया है, इतना भी कणा फेंकना नहीं चाहता है। वो भी उस भोजन को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करता है। और जब हम योगयुक्त भोजन बनाते हैं तो जो हमारी शिकायतें होती हैं, क्या बताएं, घर में तो सब तरह का वैरायटी गुलदस्ता है, हाँ, बगुले भी हैं, हंस भी हैं, कोई हमारी सुनता है, कोई नहीं सुनता, सब सुनने लग जाएंगे। मुझे नहीं मालूम कि यहाँ क्या कहते हैं, लेकिन होगी ज़रूर यहाँ भी एक कहावत कि जिसके हाथ लोई उसका सब कोई। जो भोजन बनाता है वो सारे घर को अपनी मुट्ठी में रखता है। तो जब आप भोजन बनाओगे, भगवान की याद में बनाओगे, भोग लगा के सबको प्रसाद खिलाओगे, सारे घर का वातावरण सात्विक हो जाएगा। दीदी, इसमें एक सवाल है, बहुत सारे घर में अज्ञानी लोग नॉनवेज भी बनाते हैं उसी किचन में। हम अलग बर्तन लेके, नया बर्तन लेके बाबा के लिए भोग उस किचन में बना सकते हैं, उस स्टोव में? अब जब संगम पे संतुलन बना के रखना है, घर भी नहीं छोड़ सकते हैं, हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, तो हम किचन साफ करके अलग बर्तन में बाबा को बना सकते हैं, है ना। क्योंकि हम झगड़ा नहीं कर सकते हैं, उनको कुछ कह नहीं सकते। हाँ, करते क्या है, आखिर संत हमारे घर में आते हैं गृहस्थ में, हम उन्हें भोजन कराते हैं तो सारा किचन फिर से साफ करते हैं, उनके लिए बहुत स्वच्छ बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, भोजन सामग्री नए सिरे से रखते हैं। तो एक मनुष्य जो संत परिधान पहने हैं उसके लिए इतना ध्यान रखते हैं, तो भगवान के लिए भी अलग से शुद्ध भोजन बना सकते हैं। ठीक है माता जी ने इसके बारे में एक पूछा है, एक सवाल है, बाबा को भोग सूक्ष्म बदन में लगाना है या मूल बदन में लगाना है? अरे नीचे ही क्यों नहीं बुला लेते हो? पहले, बहुत पहले भोग के समय एक गीत बजा करता था, वसुधा के इस अंचल में, स्वर्गिक भारत भूतल में, अवतरण अलौकिक न्यारा। भोग के समय गीत ही वो बजता था, शिव स्वागत आज तुम्हारा। तो क्यों ना हम परमात्मा को अपने पास बुला लेना। बढ़िया है ना। तुम यहीं आ जाओ ना, अगर 2 पल भी हमारे साथ रहोगे तो हमारा तो सारा किचन बढ़िया हो जाएगा, हाँ, सारा घर बढ़िया हो जाएगा, बहुत पावन हो जाएगा। तो ये हमारे मन स्थिति पर है कि हम प्यार से बाबा को अपने पास बुलाकर भोजन कराएं या वतन में जाके कराएं, ये हमारे ऊपर है। हम बहुत हल्के हैं, मन स्थिति बहुत अच्छी है, उड़ सकते हैं तो उड़ के चले जाएं वतन में, और नहीं तो नीचे बुला लें, दोनों चलता है। तो माताएं बहनें जरूर भोग बाबा को स्वीकार करा के हम खाना खाएंगे। अच्छा भाई जी, एक माता जी का प्रॉब्लम है, रात को नींद नहीं आती है, 1 घंटा सो पाती है, तो ये क्या मेरा पिछले जन्मों का पापों का हिसाब किताब है, क्या कर्मों का हिसाब है? इसको क्या मतलब, मुझे क्या पुरुषार्थ करना है? ओम शांति। आज की दुनिया में वर्तमान परिस्थिति वातावरण के अनुसार, किसी का दोष नहीं, वातावरण ऐसा है तो मनुष्य को नींद कम आती है। जो पहले कहते थे डॉक्टर भी 8 घंटा शरीर को नींद मिलना चाहिए, लेकिन अभी वो कंडीशन नहीं है, क्योंकि इतना मेहनत भी नहीं होती है। लोग व्यायाम करते हैं और कुछ कर तो भी,
तो मिनिमम 4 घंटे से कम अगर नींद होती है तो हमारा डाइजेशन नहीं होता है। मिनिमम 24 घंटे के अंदर, दिन में 1 घंटा ले लो, रात को 3 घंटा ले लो, मिनिमम 4 घंटा इस शरीर को रेस्ट चाहिए, तो सारे शरीर को डाइजेशन करके क्लीन करने के लिए। ये एक सिद्धांत और चाहिए। तो किसी को अचार अब आपका आया, आज कंडीशन दुनिया में ऐसे वो 4 घंटा भी होता नहीं है, इसलिए डाइजेशन नहीं होता, इसलिए बीमार। ये शुगर भी क्या है, उसको एक डेफिनेशन है, एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी। जो हमने खाया वो कहीं जाके जमा होता है, शुगर और कुछ नहीं है। तो खाना खा रहे हैं, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, नींद नहीं हो रही है, तो उसका सॉल्यूशन बाबा के घर में बाबा ने आके सुनाया। बच्चे रात को सोते समय आप प्रिंटेड मुरली, मोबाइल की मुरली नहीं, प्रिंटेड मुरली लेकर पढ़ते पढ़ते सो जाओ। उससे क्या होता है, आंखें भी भारी होती है, देख भी रही है, पढ़ना है, तो उसके कारण नींद पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है ना। तो ये एक काम कर सकते हैं। और मन में कुछ गलत विचार भी चलते हैं, चिंताएं होती है, तो पढ़ने लगे तो वहाँ बुद्धि एकाग्र हो जाती है अपने आप पढ़ाई में। तो एक ये है ना। दूसरा, शरीर भी है, गर्मी है, गर्म वातावरण है, तो उसके लिए शरीर को भी ठंडा करना चाहिए। तो शरीर को ठंडा करने के लिए एरिंडी का तेल है, कैस्टर ऑयल, एरिंडी ठंडा है वो, तो 1 चम्मच लेके तालवी पर, इसको कहते हैं, तो यहाँ डालो, रोज नहीं, 1 दिन छोड़ के 1 दिन, तो शरीर को ठंडा। भी बहुत गर्मी है, हर प्रकार से कंप्यूटर में काम करते हैं, मोबाइल में देखते हैं, गैस, घर में हवा पानी नहीं, गर्म क्लाइमेट हो रहा है, तो उस कारण शरीर का भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो शरीर को ठंडा करने के लिए कैस्टर ऑयल यूज करना चाहिए, 1 दिन छोड़ के 1 दिन, तो ठंडा करने का, शरीर ठंडा हो गया, दिमाग भी ठंडा हो जाता है कि पढ़ने से। ये 2 काम करने से हम शरीर को, नींद को थोड़ा कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो बाबा कहते हैं निद्राजित बनो, तो अपने आप दुनिया, नेचर हमको निद्राजित बनाती है। 8 घंटा नींद करने की जो इच्छा थी वो कम करता है, और जरूर भी नहीं है, और इतनी मेहनत नहीं करते हैं तो चलेगा। दिन में 1 घंटा निकालो, रात को 2-3 घंटा मिले। हाँ, कम खाना खाना चाहिए, हल्का खाना चाहिए, हैवी खाना खाते वो डाइजेस्ट नहीं करता है। फल, जूस, सब्जियाँ, इसलिए डॉक्टर कहता है ऐसे खाओ, तो ये जल्दी डाइजेस्ट कर सकता है ना। तो ये सब चीज़ों का ध्यान चाहिए। थैंक यू भाई जी। अच्छा दीदी जी, आपके लिए माताएं याद बहुत करती हैं। हम नियम पर पुरुषार्थ करते हैं, योग, अमृत वाला योग करते हैं, रोज़ मुरली सुनते हैं, धारणा भी करते हैं, सोमान में रहते हैं, यज्ञ सेवा भी करते हैं, फिर भी मुझे मालूम नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम, मुझे कुछ विघ्न आते हैं। आजकल दुनिया में ब्लैक मैजिक बहुत चलता है। हाँ, यहाँ मतलब किसी को वश करना, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है या रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम है, तो ब्लैक मैजिक मतलब कुछ रिद्धि सिद्धि कर देते हैं। यहाँ भी बहुत है। तो ये रिद्धि सिद्धि हम लोगों को भी उसमें प्रभाव पड़ता है। यदि मुझे कुछ किसी ने कुछ कर दिया तो मुझे क्या करना है? सर्वशक्तिवान से योग लगाएं, सब ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छी बात है। आप स्वयं में सर्वशक्तिवान की संतान हो। भाइयों को तो मैं खुल के कह देती हूँ कि आप गणपति हो, विघ्न विनाशक हो। और जब उनकी बात कही जाती है तो कहते हैं गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फलचार भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वरम पाद पंकजम। पूजा करते तो बोलते हैं ना गणपति की, जब भी करते हैं तो वो गणपति कहीं बाहर से आए क्या? आप सब गणपति हो। ये ब्लैक मैजिक होती क्या भला है?
सर्वशक्तिवान की छत्र छाया में रहने वाले को ब्लैक मैजिक असर नहीं कर सकता। मेरा दावा है, अगर हम बाबा को अंग संग रखते हैं, हम बाबा के हैं, बाबा हमारा है। और जैसा कि मैं इसके पहले क्लास में कह रही थी कि रात्रि को हम बाबा को सब कुछ सौंप देते हैं, सारे दिन की दिनचर्या, और बाबा को अंग संग रख करके फिर निद्रा में जाते हैं, तो कोई ख्वाब तक भी खतरनाक नहीं आता। ब्लैक मैजिक तो बहुत दूर की बात है। और दिन में भी हम घर से निकलें, बिना बाबा को साथ लिए निकले ही नहीं ना, कोई भी कार्य करे ही नहीं। ब्लैक मैजिक जो असर करता है वो कमज़ोर आत्माओं पे करता है, जो कमज़ोर हैं, जिनका योग नहीं लगता। मैं कहा करती थी, मुझे किसी तरह तुम मिलवा दो। लोग कहते हैं यहाँ वो भूत होता है, यहाँ वो होता है, ये होता है, वो एक बार मिलवा दो। अरे तुम 12 बजे बोलोगे, मैं 12 बजे भी वहाँ मिलूँगी, लेकिन मुझे मिलवा दो आमने सामने। मैं मिलना चाहती हूँ। और सारी सारी रात बैठ के वर्क किया, इसलिए 12 बजे ना बता देना मेरे को, कहीं कुछ नहीं। और सचमुच ये बहुत बड़ा सत्य है, साथ ही स्वयं भगवान है, किसी चीज़ का कोई असर नहीं होता। और जिस पर हुआ हो, अगर आप सामने खड़े हो जाओ योग युक्त होके, तो वह आपकी दृष्टि भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप पर असर तो बहुत दूर की बात है, आप केवल बाबा को याद करके और उस आत्मा को दृष्टि दो, तो वह आपकी दृष्टि नहीं बर्दाश्त कर सकता। वो आपके सामने देखना तो बहुत दूर है, उसकी गर्दन घूम जाएगी, बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम जब कभी मर्यादाओं में समझौता कर लेते हैं, हम जब बाबा को साथ नहीं रखते हैं, तब ये सब होता है। हमारा तो ये जो हल्का सा बाल है ना, रोआ, इसको भी कोई टेढ़ा नहीं कर सकता। ब्लैक मैजिक तो कहाँ से आया, सवाल ही नहीं। तो मन को कमज़ोर मत करो, हमेशा बाबा के साथ रखो। कोई ब्लैक मैजिक, और अगर वो करेगा भी तो रिवर्स होके उधर ही जाने वाला है। भगवान के बच्चों पे कोई ब्लैक मैजिक का असर नहीं हो सकता। लेकिन मन पक्का रखो, 110% नहीं होगा कुछ भी। थैंक यू दीदी। बाबा का एक नाम भी है, भूतनाथ, भूतों को भगाने वाले बाबा है। अच्छा भाई साहब, एक आपने कुछ क्लास कराया माताओं को, कुछ बात उनको समझ में नहीं आया। बीज रूप क्या है, विदेही रूप क्या है, अशरीरी रूप क्या है, आत्मा अभिमानी स्थिति क्या है, देही अभिमानी क्या है, सब एक है या अलग अलग है? उसी समय कहा था, मुरलियों में 5 नाम आते हैं। विदेही बनो, देह नहीं, अशरीरी बनो, शरीर नहीं, कौन हो, अव्यक्त बनो, व्यक्त नहीं। फिर कहा आत्म अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। ये मुरलियों में 5 नाम आते हैं। बाबा अलग अलग मुरली में अलग अलग नाम लेता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब मिला के एक ही है, आत्म अभिमानी बनो। क्यों? हम शिव बाबा को जो याद करते वो निराकार है, तो करने वाला कौन? शरीर नहीं, वो भी निराकार है। तो निराकार स्थिति में स्थित होकर निराकार को याद करना है। अगर एक साकार है, एक निराकार है, तो मिल नहीं सकता है ना। सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति है, तो वहाँ भी था। तो इसलिए बाबा कहता है, मेरे से मिलना चाहते हो तो निराकारी स्थिति में स्थित हो। कैसे हो जाओ? वो विधि बताया था कि मन में अगर आप बैठ के चिंतन करते हो, आत्मचिंतन, जो बोलते हैं सभी, आत्मचिंतन करो। हाँ, मैं करता हूँ, मैं आत्मा हूँ, ज्योतिर्बिंदु हूँ, चमकता हुआ सितारा। अरे आज उसको फ़ोन करना था, है ना। ये कौन कर रहा है? ये ब्रह्मा कुमारी इसमें आने के बाद इसका ज्ञान मिला।
नहीं तो राम आप भी पूजा करते हो, जप करते हो, सब भी के अंदर ये समस्या थी, इसका कहीं सॉल्यूशन नहीं। तब साधु सन्यासी भी भांग पीते थे, नशा करना पड़ता था, तो उसका सॉल्यूशन नहीं था। तो यहाँ शिव बाबा ने आके सॉल्यूशन दिया, बच्चे आपके पास दो मुख है, दो शक्तियां है, एक अंतर्मुख एक बाहर मुख कहते हैं, एक मन और एक बुद्धि। बुद्धि भी बोलती है, जो पुरानी बातें आपको याद दिलाती है, उसको आपने रावण, माया, बहुत कुछ नाम दिया, वो आपका ही है, अंदर ही है, कहीं से नहीं आता रावण। तो उसको उस चिंतन में यूज करो, तो उस चिंतन में आत्म अभिमानी बनने में, यूज करने में विधि है। तो वो सिर्फ शिव बाबा ने आके राजयोग करना सिखाया, नहीं तो बाबा को सिखाने की जरूरत नहीं। पतंजलि के अंदर राजयोग है, स्वामी विवेकानंद जी ने राजयोग सिखाया है, तो शिव बाबा आके कौन सा राजयोग सिखा रहा है? वो अलग है। बुद्धि योग कहा, दिल से याद करो कहा, याद शब्द युद्ध का, याद बुद्धि को रहती है, मन को नहीं। दिल ये दिल नहीं, दिल और दिमाग, दिमाग बहुत चलाते हो, मन, दिल, बुद्धि। तो जो आपने 7 डेज कोर्स किया, ज्ञान सुना, वो कहाँ है ज्ञान? वो बुद्धि के अंदर है। तो योग में बैठते उस ज्ञान का उपयोग करना राजयोग है। ज्ञान छोड़ना नहीं, वो रखने के लिए नहीं है, यूज करना है। तो कैसे यूज करो? खाने के लिए अलग है ज्ञान, खाते समय कहा अभी बाबा को याद करके खाओ। फिर योग करने के लिए अलग ज्ञान है, मुरली सुनने के लिए अलग है, कपड़े कैसे पहनना है उसका ज्ञान अलग है ना। हर एक प्रकार के सवेरे से रात तक कर्म कैसे करना, उस सबका ज्ञान दिया। तो योग का ज्ञान क्या? तो योग में बैठते ही ये दोनों को एक करना है। भारत एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, 2 हाथ जोड़ता है। तो आत्मा को भी 2 हाथ है, ये दुनिया ने नहीं बताया, शिव बाबा बताता है। तो दोनों हाथ को एक करो। कैसे करे? योग में बैठते ही पूछो, मैं कौन? बुद्धि जवाब देती है। हाँ, उस दिन कल बाबा ने बताया था, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। बुद्धि जवाब देती है। अगर उसको पूछा नहीं तो बुद्धि इधर उधर के दूसरे विचार ले आती है, उसको अपने रावण, माया बोलो वो आएंगी, तो योग नहीं लगेगा, अपने आप नहीं लगता है। तो यहाँ मन प्रश्न अपने आप से बात करो, फिर शिव बाबा से बात करना। कम से कम 5-10 मिनट आत्मचिंतन करो। तो आत्मचिंतन की यहाँ विधि अलग है और दुनिया में विधि अलग है, नाम एक ही आता है। तो यहाँ विधि के अंदर ये प्रश्न और जवाब करने के बाद ये बुद्धि आपको साथ जुड़ेंगे नहीं। आप बात करते रहो, चिंतन करते रहो, है ना, बुद्धि के अंदर और कुछ आता है। तो ये यहाँ व्यवस्था है, इन दोनों को एक करना कठिन है। इसके लिए बाबा ने कहा युद्ध है यहाँ। अशरीरी बनना बहुत मेहनत का काम है, लेकिन बाबा ने इतना सहज करके दिया। मेहनत है तो बाबा ने कहा असंभव को भी मैं संभव करके दिखाता हूँ, कठिन है ये। तब मन को तब कहा, दुनिया ने कहा मन एक तूफान है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। मन घोड़ा है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन शिव बाबा ने आके इतनी सहज विधि किया, बच्चे अपने आप से बात करो, मैं कौन पूछो, बुद्धि जवाब देता है। मेरा रूप क्या है पूछो, बुद्धि जवाब देती है। तो ये दोनों बिजी हो गया तो व्यर्थ रावण माया कहाँ से आएंगे? आएंगे, हाँ। नींद कहाँ से आएंगे? तो ये करना सीखना चाहिए। ये ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर शिव बाबा ने आके विधि बताया कि कैसे अशरीरी बनो, विदेही बनो, है ना। तो ये 5 नाम आता है, समझ में आया अभी? अशरीरी कैसे बनना, विदेही कैसे बनना, आत्म अभिमानी कैसे बनना, अव्यक्त, व्यक्त और अव्यक्त। व्यक्त माना शरीर, शरीर का विचार करते हो, व्यक्त, व्यक्त भान में हो। अव्यक्त, व्यक्त नहीं, अव्यक्त, पतन, ऊपर है सुख फरिश्ता, उसका चिंतन करो।
तो ये अव्यक्त। भाई साहब 1 बजे तक टाइम दिया है, स्ट्रिक्टली बोल दिया 1 बजे खत्म करना है, बहुत सारा क्वेश्चन है। नहीं तो कल सुनाया था फिर कहेंगे और तो दोबारा लोग सुनाओ, पूछेंगे। तो खाना पेट ठीक भर है, के खाना पड़ेगा ना, आत्माभिमानी रहना है। नहीं तो हमारा कलेक्टर ठीक। साहब कहेगा देखो इनको कलेक्टर बनना है, ठीक है, वो कलेक्टर साहब करेगा बाबा तो विश्व महाराजन बनाता है, तो ये कहते हैं मुझे छोटा 1 राज्य बजे का तक आपका कलेक्टर क्वेश्चन बनना है। आंसर मिलेगा। हाँ। क्योंकि आप लोग वापस जाना है ना जल्दी। नहीं जाना इसलिए। है, तो इधर ही रहो। ये नहीं समझ में आए तो बाद में भाई साहब से मिलिएगा, विदेही क्या है वो समझाएंगे। ठीक है, थैंक यू भाई साहब। दीदी, मैं सेंटर में बैठ के योग कर रही हूँ, डीप योग में हूँ। जल 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 आवाज़ आ रहा है, फिर चल 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 आवाज़ आ रहा है। मैं डर गई, तो पायल पहन के आते हैं ना पायल, तो उसमें कुछ आवाज़ करने के सामान है, और ग्लास का चूड़िया पहन के आते हैं माताएं। तो ये आप क्या बोलेंगे इसके लिए, कैसा कर इनको ठीक करना है? माताओं को आभूषण बहुत प्रिय होते हैं, कैसे कह दूं कि नहीं पहनना है, हाँ? लेकिन जब बाबा हमको अव्यक्त बना रहा है तो ये सब चीज़ें आकर्षण करने के लिए, ये श्रृंगार देह का, चाहे वो चूड़ियों का हो, चाहे वो पायलों का हो, चाहे वो किसी और तरह का हो, तो घरों में तो ये होता है कि भाई बहू है, मालूम पड़ना चाहिए किधर से किधर गई है, हाँ? या घर में महिलाएं चल रही हैं, अच्छा लगता है। मगर यहाँ हम साधना के लिए आते हैं, तपस्या के लिए आते हैं, तो यहाँ ना तो हमारा ध्यान भंग होना चाहिए और ना हमारी वजह से दूसरों का ध्यान तो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए ऐसे आभूषण पहनकर साधना स्थल पर हमको नहीं आना चाहिए, है ना। इतना ध्यान रखना चाहिए कि हम यहाँ पर ऐसे आभूषण पहनकर ना आए कि मालूम पड़ा कि प्रवेश करते ही मैडम आ गई तो ध्यान गया, ऐसा ध्यान नहीं जाना चाहिए। हम दूसरों का योग लगवाने के निमित्त बने। बाबा ने कहा ना, हे अर्जुन, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख दूसरे करेंगे, तो मैं प्रेरणा मूर्त बनूं। साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए साक्षात मूर्त बनूं, मेरे द्वारा मुझे देखकर दूसरों को प्रेरणा मिले। अब मैं कहने को तो 18 साल से ज्ञान में हूँ और छन 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 करते चलूँगी तो क्या होगा। तो भले आभूषण पहनो जहाँ पहनने की जगह है। बाबा भी कहता है कहीं लौकिक में निभाना है तो वहाँ आप बढ़िया से पहन के जाओ, लेकिन साधना स्थल पर वो सब श्रृंगार नहीं होना चाहिए। दीदी, इसमें दूसरा एक क्वेश्चन है, ये तो आवाज़ मुझे डिस्टर्ब करता है, दूसरा मेरा दृष्टि को भी डिस्टर्ब करने वाली चीज़ें हैं। ड्रेस के बारे में थोड़ा बताएंगे? एक ही शब्द काफ़ी है, तपस्या और साधना। बाबा ने इस देह से विदेही बनने की बात अभी भ्राता जी बता रहे थे, तो हमारा श्रृंगार तो दिव्य गुणों का किया हुआ है, तो हमें अपने परिधान में, कपड़ों में भी दिव्यता लानी चाहिए। दुनिया का सबसे खूबसूरत अगर कहें परिधान है, ड्रेस कोड है, तो हम ब्रह्मा कुमारी इसका है सबसे खूबसूरत। मुझे तो खींच के ही ये चीज़ लाई है कि वाह रे बाबा क्या यूनिफॉर्म बनाई है, हाँ। कोई हमारा बस जितना ज़रूरी है ये हाथ दिखाई दे, कर्म करना है, इतना चेहरा खुला है, आंखें खुली हैं, कान खुले हुए हैं, जो हमें देखना है सुनना है उतना करने का उतना खुला है। बाकी हर अंग को ढक कर रखना, हाँ, उसको डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं करना। हम जाते हैं दुनिया में, आज बहुत छोटा छोटा कपड़ा, हमको तो लगता है ये भी क्यों पहना, हाँ। वो जो कहते हैं ना कि अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है, बदन पे कपड़ों की कमी अजीब लगती है,
हाँ करोड़पति हैं, लखपति हैं, लेकिन कपड़ा देखो तो वो दुनिया में दुनिया वालों को आकर्षित करने के लिए, मैं तो बहनों से भी पूछती हूँ, कॉलेज में जाती हूँ, कन्याओं के कॉलेज में जाती हूँ, कि फॉलो किसको कर रहे हो? अगर आप फिल्म के अभिनेता और अभिनेत्री को फॉलो कर रहे हो तो उन्होंने अपने डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए लाखों रुपए लिए हैं, लाखों रुपए लिए हैं, तब उन्होंने कम से कम वस्त्र पहने हैं। तुम्हें कौन क्या दे रहा है? तुम क्यों अपने बदन का डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हो? नंबर 1। नंबर 2, कितना ही दुनिया में घूमने वाला व्यक्ति हो, अपने घर में अगर किसी को परिवार का सदस्य बनाना चाहे, आप सबसे भी अगर हृदय पे हाथ रखना तो यही कहोगे कि नहीं, हमारे घर में जो बेटी आए वो बड़ी शील युक्त हो, बड़ी मर्यादा युक्त हो, बड़ी शालीन परिधान पहने हुए हो। तो दुनिया को हम नाचते देखना चाहते हैं, लेकिन अपने घर के किसी सदस्य को नहीं। तो हम ऐसा क्यों पहने? तो हम तो उससे भी ऊंचे हैं, अति श्रेष्ठ हैं। बाबा हमको देवता बना रहा है। देवताओं का कुछ खुला दिखाई देता है क्या? तो हमारा क्यों दिखाई दे? तो हमें हर समय, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे कार्यालय हो, चाहे कहीं जॉब पे जा रहे हों, हमारे परिधान की दिव्यता ही सबसे बड़ा आकर्षण है। और लोग मानते हैं, लोग उसके पीछे रिस्पेक्ट रखते हैं आपका। ऐसा नहीं, ये कभी मत सोचना कि अरे हम वाइट पहन के जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। वो आपके प्रति श्रद्धा भाव से झुकेंगे। आप करके तो देखो बदलाव। दीदी, इसमें एक बहन ने आपको बहुत ही दिल से सलाह ले रही है। दीदी मुझे गाइड कर लीजिएगा। वो बोलती है मैं बाहर सर्विस करती हूँ, बाहर वाले अज्ञानी लोगों के साथ मैं सर्विस करती हूँ। कुछ लोग, मैं अकेली हूँ ये समझकर कुछ गलत संकल्प मन में रख के मेरे से बात करना शुरू करते हैं या कुछ आगे बढ़ते हैं। मुझे डर लगती है। मुझे इसमें मेरे में कोई कमी है क्या? मेरे वृद्धि में या मेरे ड्रेस में या मेरे संकल्प में या बोल में, व्यवहार में कुछ गलती है क्या? मुझे क्या परिवर्तन मुझ में लाना है? पहली बात तो दिलो दिमाग से ये निकाल दीजिए कि आप अकेले हैं। हर पल वो सर्वशक्तिवान आपके साथ है, पहली बात। और दूसरी बात, अपने आप को चेक कीजिए। हमारी भाषा भगवान का बनने के बाद बहुत दिव्य हो जानी चाहिए। मैं व्यक्तिगत बात अपने अनुभव से आपको ये बात कह सकती हूँ कि बहुत लिखने की आदत, शेर व शायरी करने की आदत, बहुत जोक सुनाने की आदत तो कॉलेज में तो पढ़ी हूँ, ऐसा तो है नहीं कि नहीं पढ़ी हूँ। 4 जहाँ बैठी वहाँ ही 4 इकट्ठे हो गए। और ये मसला केवल घर और लौकिक परिवार कॉलेज में ही नहीं, हमारे अपने अलौकिक परिवार में भी था। मनोरमा जी जहाँ बैठी हूँ वहाँ 4-6 लोग जरूर होंगे, कोई शायरी हो जाए, कोई चीज़ हो जाए। तो मैंने ये देखा कि अगर हमें अपने आप को एक आइडियल रूप में रखना है, ये ग्रेजुएशन की बात है। बहुत बार ऐसा होता था, क्लास करा के सीधा चली जाती थी कॉलेज, तो वाइट ड्रेस नहीं बदल पाती थी। तो प्रोफेसर कहते थे वाइट अगर देखना हो तो मनोरमा जी का देखो, कभी भी उनका कोई अंग दिखाई नहीं देता। तो मुझे लगता था कि इतना रिस्पेक्ट है इस परिधान का, फिर भला कोई दूसरे तरीके से क्यों ट्रीट करे या कुछ और सोचे। तो मैंने बंद कर दिया, बिल्कुल नो जोक, नो शायरी। क्योंकि जब आपको इतनी ऊंची निगाह से देखते हैं तो आपकी चाल चलन में बहुत दिव्यता होनी चाहिए। आप जितने अंतर्मुखी होकर कार्य करेंगे उतना लोगों का रिस्पेक्ट बढ़ता जाएगा। और जो बात आप कह रहे हैं कि लोग मेरे प्रति ऐसा भाव रखते हैं, भूल जाएंगे भाव रखना होता क्या है। एक छोटी सी बात बतौर कहानी, हालांकि टाइम बहुत कम है। ठीक है, सुनाइएगा। एक मालिन थी, बहुत अच्छा फूल और सुगंध चुन के बेचती थी। तो
किसी दिन उसको जाना नहीं हुआ बाग में, माली गया। तो जब वो सुगंध लेकर महल में गया, राजकुमारी को देखा, उसे बहुत 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 माना हृदय में भा गई। अभी कर क्या सकता, वो तो माली है, वो राजकुमारी। बोला कुछ नहीं, घर में आके उसने पत्नी से कहा और बहुत मन खराब हो गया, मुझे राजकुमारी का सामीप्य चाहिए, दर्शन चाहिए, 2 ही मिनट मिले मेरे करीब वो खड़ी हों, बस इतना ही चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। पत्नी बड़ी परेशान कि अभी क्या करूं मैं इनके लिए। तो भारतीय नारी तो वैसे भी भगवान मानती है। उसने कहा अच्छा कुछ मत करो, मंदिर में एक बार पूजा के लिए आती हैं और वहाँ जो संत बैठे होते हैं उनको वो दक्षिणा देती हैं, आप भी ऐसा करो कि संत के कपड़े पहन के बैठ जाओ। तो वो आपके पास खड़ी भी होंगी, आपको आपसे आशीर्वाद लेंगी और आपको दक्षिणा भी देंगी। आपको जो आप चाहते हो कि 2 पल का सामीप्य मिले, मिल जाएगा। किया उन्होंने, बैठ गए वो परिधान पहन के। जब बैठ गए, राजकुमारी आई पूजा के लिए। अब जब वो आई तो यहाँ तो आंखें बंद हैं। अब उनकी वो धर्मपत्नी उन्हें हिला रही है, राजकुमारी जी सामने खड़ी, राजकुमारी सामने खड़ी है, वो आँख ही नहीं खोल रहा। कई बार कान में कहा, राजकुमारी जी सामने हैं, आँख खोलो। वो काहे को आँख खोले, चली गई वो राजकुमारी। तो कहा कि इतना तुम परेशान थे, जब तुम्हारे आगे राजकुमारी थी तुमने आँख क्यों नहीं खोली? तो उसने कहा अरे कैसी राजकुमारी, कौन राजकुमारी? बोला मेरा तो कपड़े पहनते ही मन बदल गया, मैं भगवान को देखता या राजकुमारी को देखता। तो असली बात यह है कि जैसे जैसे हम परिधान पहनते हैं, मन हमारा भी बदलता है। अगर हम दुनिया वालों की तरह ये कपड़े पहनकर हंसी मजाक करेंगे, हम ये कपड़े पहनकर शेर व शायरी करेंगे, हम ये कपड़े पहनकर जरा दुनिया वालों की तरह चलेंगे, तो लोग कहेंगे अरे ये ऊपर से ही पहना हुआ है। हमारी मनोहर दादी बहुत अटेंशन दिलवाती थी, चलने में, उठने में, बैठने में, हाँ, कभी भी समझौता नहीं करना। तो हमको भी समझौता नहीं करना, दुनिया वाली आदतों में नहीं करना। आपको कभी कोई गलत दृष्टि से नहीं देख सकता। थोड़ा चेंज करो अपने अंदर बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दीदी जी, थैंक यू। भाई साहब, एडवांस पार्टी, ये एडवांस पार्टी में गया। एडवांस पार्टी ये कहाँ रहते हैं, ये कौन लोग हैं एडवांस पार्टी? ये 84 जन्मों के बाद एक अलग जन्म लेने वाले हैं क्या? ये कौन है? एडवांस पार्टी इधर है। देखो ये एडवांस पार्टी जन्म लेके इधर आई। पहले मम्मा थी, दादी थी, हाँ, नया जन्म लेके इधर आई है ना। एडवांस पार्टी वाली आत्मा है। तो एडवांस पार्टी माना जो बाबा के समय में बाबा ने उनको खिलाया, पढ़ाया, सिखाया, सब कुछ तैयार किया, तैयार करके योग करना सिखाया, दैवी गुणों से श्रृंगार किया। तो वो आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कहाँ गए? कर्मातीत बने। जैसे मम्मा गई, दादी आ गई, कहाँ गए वो कर्मात्मा ने उन्होंने अपना योग बल से विकर्म विनाश किया, पवित्र बन गए। अभी ब्रह्मा बाबा भी गया, तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को चाहिए रथ, तो उन्होंने ब्रह्मा बाबा को सूक्ष्म तन में रखा, क्योंकि शिव बाबा को कभी भी इधर आना तो रथ चाहिए, तो ब्रह्मा बाबा को सूक्ष्म तन में रखा। बाकी आत्माओं को वो भी कर्मातीत बने, उनको सत्युग की स्थापना के लिए तो जन्म दिया, तुम जाके इधर जन्म ले लो। उन्होंने अपने कर्मों से जन्म नहीं लिया, कर्म खत्म हो गया। खाली बैठने के बदले बाबा ने कहा बच्ची इधर जाके सत्युग की सेवा करो, सत्युग के लिए, तो उनको वहाँ भेजा। उसका नाम है एडवांस। और उसकी विधि भी है, जितने 75% अपने विकर्म सेवा से, योग से खत्म किया, 25% बाबा ग्रेस देता है, 100% नहीं कर सकता है। 75% उनका नाम है एडवांस पार्टी। उनको बाबा वो अपने पास बुलाकर सत्युग की स्थापना के लिए, सेवा के लिए भेजता है, लेकिन वो अपने कर्मों से जन्म नहीं लेते हैं। इसलिए वहाँ जन्म लेने के बाद भी उनका वो कर्म बांधता नहीं है,
कर्म बंधनों में नहीं आता है, तो बाबा के डायरेक्शन से कर्म करते हैं, इसलिए एडवांस कहा उनको। तो अभी आप देखते हो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, देखना, एक अमृतसर के एक छोटे से बच्चों को लेके एक टीचर, तो भाई जी इनको जो प्रश्न पूछो, हमने कहा आत्मा कितनी जन्म लेती है? 84 जन्म लेती थी। आत्मा कहाँ से आई? परमधाम से आई। जो पूछो फटाफट जवाब देता है। अभी अमेरिका में सुना, दिखाया टीवी में, जब हमारा क्लास चलता है, पंजाब के बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलाता है माँ बाप, तो वो छोटा बच्चा सफ़ेद कपड़ा कोई दिया, देखा, उनको जाके चिपक जाता है। और सेंटर में ले जाऊं तो कहता है सफ़ेद जा कपड़े पहनते हैं वहाँ लेके चलो, तो सेंटर से घर आना नहीं चाहता है, मैं यहाँ ही रहूँगा। तो वो कौन सी आत्मा है? तो यहाँ थी, ज्ञान सुना, तो वो आत्मा कहाँ जाएंगे अभी? तो उनको यहाँ ही परमधाम तो नहीं जा सकते हैं, सभी के साथ जाएंगे। सूक्ष्म तन में क्या करेंगे? बाबा उनको ऐसे परिवार में जन्म देता है, लेकिन उस परिवार में जन्म लेने के बाद उसका प्रभाव उस पर वो निर्लेप आत्मा है, समझा? उसका नाम एडवांस। लेकिन जितने 75% विकर्म विनाश करना चाहिए, होना चाहिए, कंडीशन बताइए, बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में सुनाया है। एडवांस कौन है, समझ में आया? थैंक यू। அட்வான்ஸ் பார்ட்டி சின்ன சின்ன பசங்க, இது கூட அட்வான்ஸ் பார்ட்டியாக இருக்கலாம், அவங்க கூட அட்வான்ஸ் பார்ட்டியாக இருக்கலாம். வந்த உடனே பாபாக்கு வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க தானே, அவங்கெல்லாம் நம்ம கூட இருப்பாங்க. नहीं तो छोटे बच्चों के अंदर ज्ञान कहाँ से आएगा? वो इतना समय थोड़ी बैठ सकते इधर, इधर उधर देखते रहेंगी। तो ये पहले ज्ञान में थी। हाँ, इसलिए कहते मुझे राजा बनना है, कलेक्टर बनना है। हाँ, तो पहले राजा थी, अभी भी राजा बनेंगी, है ना? एडवांस पार्टी आत्मा है, तो वो निश्चिंत होके बैठता है। दीदी, एक प्रश्न आपसे है। मेरे घर में मेरे सिवा कोई बाबा के बच्चे नहीं, मैं कन्या हूँ। मैं बहुत साल से बाबा की बच्ची हूँ, श्रीमत पालन करती हूँ, मगर घर का माहौल ऐसा है, मुझे मेरे हाथ से खाना नहीं बना सकती हूँ। तो मेरी माँ मुझे खाना बना के देती है, मगर वो बाबा की बच्ची नहीं है, तो शुद्ध खाना है, वेजिटेरियन खाना खाती हूँ। मगर इसके कारण मुझे बाबा के बच्चे का पूरा रिकग्निशन नहीं मिल रहा है। सेंटर में 2nd ग्रेड में रखा गया, तो इसका क्या? मैं दिल से दुखी हूँ, इंसल्टेड हूँ। बहुत छोटी सी बात है, इसे हम दूर कर सकते हैं। कब तक हमको हमारी माँ खाना खिलाएगी? हम माँ को प्यार से मना सकते हैं, हम बनाएंगे, हम खुद भी खाएंगे, आपको भी खिलाएंगे। आपने हमको बचपन से लेकर आज तक खिलाया है, अब हमारा फ़र्ज़ है हम बना के खिलाएं। तो हम योगयुक्त होकर बनाएंगे, माँ का जीवन भी परिवर्तन होगा और हमारे को भी प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, संतुष्ट है? अच्छा, आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं. தமிழில் சொல்லட்டுமா? நிறைய கேள்வி அக்ஞானிகள் கூட வாழும்போது எனக்கு பிரச்சனையாக இருக்குது. அவங்க என்னை வந்து ஒதுக்கி வைக்கிறாங்க, தீண்டத்தகாத மாதிரி நீ பிரம்மகுமாரி ஆகிட்ட. சில பேர் உங்கள்லேயுமே சில பேர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக நடந்துக்கிறீங்க, தொடாத, விலகிரு, அதை செய்யாத, இது செய்யாத, அப்படிலாம் கேள்வி இருக்குது. சரியா? இதெல்லாம் வந்து உங்களுடைய நிமித் டீச்சர்ஸ்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. மற்றபடி உணவு விஷயம், சாப்பாட்டு விஷயத்தில் தூய்மையை கடைப்பிடிக்கிறதுல நிறைய பேருக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குது. அதெல்லாம் அந்தந்த சென்டர் இன்சார்ஜ் சிஸ்டர்கிட்ட தனியாக உட்காந்து கேட்டுக்கோங்க. சரியா? நம்ம இதோட இந்த செஷன் நம்ம முடிக்கிறோம். எல்லாருடைய திருப்தி ஆகிடுச்சிட்டிங்களா? எல்லோரும் கேள்விக்கு ओके, थैंक यू बोल रहे हैं आप लोग. सब संतुष्ट है, एल्लाम तृप्ति दाने. हाँ, ओके. ओम शांति. भाई साहब और दीदी जी बहुत बहुत थैंक्स. हाँ, हम इसको क्वेश्चन आंसर को हम कदम को फिनिश करते हैं. ओम शांति.